आप में जानिए बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एहतसाब अदालत का शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ को कुर्सी फराहम करने और घर से खाना मंगवाने की इजाजत दे दी गई है। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताते चलें कि अदालत ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल से 27 अक्टूबर को रिपोर्ट भी तलब कर ली है। शहबाज शरीफ को जेल में सहूलियात देने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की गई। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को कानून के मुताबिक सहूलियात देने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ को कुर्सी फराहम करने और घर से खाना मंगवाने की भी इजाजत दी गई। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल से 27 अक्टूबर को रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। शाहीन अतीक बताएगा, सहूलियात की इजाजत दे दी गई शहबाज शरीफ के लिए। आज एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ जिनकी दरख्वास्त सहूलियात फराहम करने के लिए दी गई थी, उस पर अदालत ने हुक्म जारी किया है सुपरिटेंडेंट जेल को कि शहबाज शरीफ को तमाम सहूलियात जो है वो फराहम की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जो है वो 27 अक्टूबर को जो है वो अदालत में पेश की जाए। अदालत में अमजद परवेज की तरफ से शहबाज शरीफ के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया गया था कि वो बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, ना लेट सकते हैं और घर से खाना भी मंगवाने की इजाज़त नहीं है। इनके साथ तो इनको किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की जा रही कि वो बीमार हैं। इनको अदवियात मंगाने की भी इजाज़त दी जाए, जिस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को हुक्म दिया है कि इनको तमाम सहूलियात जिसमें नेटवर्क भी शामिल है, खाना भी शामिल है, अदवियात भी हैं और दीगर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो इनको मंगवाने की इजाज़त जो है वो दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्ज़मान की शनाख्त परेड मुकम्मल कर ली गई है। मुतासरा खातून ने दोनों मुल्ज़मान को शनाख्त कर लिया है। मुतासरा खातून ने वाक़े में मुलव्विस दोनों मुल्ज़िमान आबिद महली और शफकत को शनाख्त कर लिया। SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड की कार्रवाई कैंप जेल में मुकम्मल की गई। पुलिस ने मुल्ज़िम आबिद महली को गिरफ्तार करने के बाद शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल किया, जबकि दूसरा मुल्ज़िम शफकत इस वक्त जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। दोनों मुल्ज़िमान ने 9 सितंबर को मोटरवे पर खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया था। मरकजी मुल्ज़िम आबिद महली ने वाक़े के 1 माह बाद पुलिस को खुद गिरफ्तारी दी थी, जबकि मुल्ज़िम शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया था। जबकि सानिया हफीज सेंटर केस में भी सनसनीखेज इंकशाफात हो गए। आग लगने की इमरजेंसी कॉल के 2 घंटे तक बिजली को बंद ना किया गया। रेस्क्यू 1122 2 घंटे तक आग पर काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली ना अपना सकी। सानिया हफीज सेंटर की वजह से सैकड़ों दुकानों में आतिशज़दगी पर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ चुके हैं। 2 घंटे तक रेस्क्यू 1122 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिश ही नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक इमरजेंसी कॉल पर आने वाली टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर की। इमरजेंसी कॉल से लेकर रेस्क्यू को बिजली बंद कराने तक का रिकॉर्ड सिटी 42 ने हासिल कर लिया है, जबकि लेस्को हुक्काम और ग्रिड स्टेशन के स्टाफ के दरमियान होने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। रेस्क्यू 1122 को हफीज सेंटर में लगने वाली आग की इत्तिला 6:11 पर दी गई, जबकि लेस्को को हफीज सेंटर की बिजली बंद कराने की पहली कॉल 7:57 पर की गई। हफीज सेंटर के सदर मलिक कलीम ने 7:57 पर लेस्को हुक्काम से बिजली बंद करने के लिए राबता किया। कॉल पर लेस्को ने 8:08 पर हफीज सेंटर के एक हिस्से की बिजली बंद की। 8:19 पर हफीज सेंटर के दूसरे हिस्से की भी बिजली बंद कर दी गई। रेस्क्यू टीम की आमद और बिजली बंद होने के दरमियान 2 घंटे तक कोई हिकमत अमली ना अपनाई गई, जबकि आने वाली रेस्क्यू टीम ने भी बिजली बंद कराने के लिए लेस्को हुक्काम से कोई राबता न किया। ज़रा के मुताबिक बिजली की सप्लाई के दौरान रेस्क्यू की टीम ने आग पर काबू पाने का ऑपरेशन शुरू नहीं किया, क्योंकि सप्लाई के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन करना रेस्क्यू टीम के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। इसी तरह 2 घंटे की ताखीर से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ और 3 मनाजिल आग की लपेट में आ गई। आग की शिद्दत बढ़ने पर इमदादी टीमों ने भारी मशीनरी मंगवाकर ऑपरेशन शुरू किया। आज पंजाब से चीनी कौंसल जनरल के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग डेंगबिन
या फशान भी मौजूद रहे। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, बाहमी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी माहिरीन शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की तरजीह है। IG पंजाब की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। IG पंजाब के मुताबिक CPEC पर काम करने वाले चीनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। SPO को जदीद तरबियत, बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। DPO सिक्योरिटी इंतजामात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि चीनी वफ़द का पंजाब पुलिस के सिक्योरिटी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। और 10 साल बाद दाता दरबार बेसमेंट में पार्किंग की इजाजत देने का फैसला कर लिया गया। 4 करोड़ 78 लाख का मंसूबा शुरू करने की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली के हमरा दाता दरबार का दौरा भी किया। दौरे का अहवाल जानेंगे राउत दिलशाद हुसैन से। राउत दिलशाद, बताइएगा। राउत दिलशाद से गालिबन टेक्निकल वजूहात की बिना पर राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताते चलें कि 10 साल बाद दाता दरबार बेसमेंट में पार्किंग की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। 4 करोड़ 78 लाख का मंसूबा शुरू करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर शौकत अली के हमरा दाता दरबार का दौरा किया। दाता दरबार की बैरूनी दीवार की सिक्योरिटी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग ली गई। इसका अहवाल बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि 10 साल बाद दाता दरबार बेसमेंट में पार्किंग की इजाजत देने का फैसला किया गया है। 4 करोड़ 78 लाख का मंसूबा शुरू करने की बाकायदा मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, बताएगा। बिल्कुल जी, गुज़िश्ता कई माह से मंजूरी के बावजूद दाता दरबार की अपलिफ्टिंग का प्रोजेक्ट था। अब बिलाखिर वो वक्त आ गया है कि शुरू होने जा रहा है। कमिश्नर लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जुल्फ़िकार अहमद घुमन ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर जो है वो उनके हमरा यहाँ का दौरा भी किया है और जो ब्रीफिंग, तफसीली ब्रीफिंग जो है वो कयूम खान न्याजी जो कि CMO आई है उन्होंने दी है। इसको अब शुरू कब करना है और इसको मुकम्मल कब करना है, इसी पर बात करते हैं कमिश्नर लाहौर से। कमिश्नर साहब, बताएंगे कि काफ़ी अरसे से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा था, आपका इनिशिएटिव है, बल्कि आपका क्रेडिट कहा जाएगा कि आपने शुरू करवाया। CC साहब, अच्छा ये बताइएगा कि शुरू कब करना है और इसको जो ख़त्म है वो कब होगा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ आया हूँ, मेरी सारी टीम यहाँ पे खड़ी है और आज ही से ये काम जो है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला और बाज़ाब्ता इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तशरीफ़ लाएँ और वो करें। काम आज से शुरू हो जाएगा। ये निशान आपके सामने उन्होंने लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो इसकी मुकर्ररा मुद्दत है उस मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा इसको इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। ठीक है, क्या स्पेशल होगा CCO साहब इस प्रोजेक्ट में? इस प्रोजेक्ट में बेसिकली जो सिक्योरिटी है और जो फसाड की इम्प्रूवमेंट है उसको हमने कैटर किया है और लेडीज़ और जेंट्स के लिए सेपरेट एंट्री, फिर सिक्योरिटी चेकिंग, स्कैनर्स वगैरह लगाना, शू रैक्स का लगाना और ये सामने फसाड को इम्प्रूव करना, ये इसके अंदर शामिल हो। ठीक है, इसकी पूरी जो फसाल्ट है उसको इम्प्रूव करना है। ख़वातीन और जेंट्स के लिए अलग अलग सिक्योरिटी गेट्स होंगे, स्कैनर मशीनें लगेंगी और एयरपोर्ट तर्ज की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दाता दरबार के बाहर जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है राउत दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में जिम्बाब्वे टीम की आमद के मौके पर इंतजामात का जायजा लिया गया। इजलास में पुलिस, रेंजर समेत दीगर महकमों ने भी शिरकत की। इजलास में तमाम महकमों को ड्यूटीज तफवीज़ की गई। सिक्योरिटी, ट्रैफिक के इंतजामात पर भरपूर तवज्जो दी जाए। DC की जानिब से अहकाम जारी किए गए और कहा गया कि सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम रोड लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हों। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पूरी तरह से अलर्ट होगा। हिदायत जारी की गई। DC की जानिब से DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास के मनासिर भी आप मुलाजा कर सकते हैं। इजलास में जिम्बाब्वे टीम की आमद के मौके पर इंतजामात का खुसूसी जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर के लारियडा सर्कुलर रोड और शाहकोस लाइब्रेरी के दौरे। लारियडा ड्रेन इंतजार गाह का काम इसी हफ्ते शुरू किया जाए। कमिश्नर की जानिब से वाज़े अहकाम जारी किए गए। बसों के निज़ाम को जदीद बनाने की अशद ज़रूरत है, कमिश्नर जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से कहा गया। मजीद आपको बताया कि सर्कुलर रोड पर ड्रेन शुरू करने के अहकाम जारी। बेहतरीन हालत में मौजूद सर्कुलर रोड को बिल्कुल ना
उधेड़ा जाए। कमिश्नर की जानिब से हिदायत जारी की गई। मजीद कहा, वीरान पड़ी लाइब्रेरी को असर-ए-नो दारुल मुताल्ला बनाया जाए। शाह गौसुल लाइब्रेरी तारीखी अहमियत की हामिल है। जुल्फ़िकार घुम्मन की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि कमिश्नर लाहौर ने लाइब्रेरी के तमाम हिस्सों का तफसीली जायजा लिया। कोर्ट मार्शल के लिए बुनियादी मसौदा तैयार करने का हुक्म। CCPO ने कोर्ट मार्शल के लिए 7 अक्टूबर को मुरासला भिजवाया था। सजा जजा का निज़ाम के लिए कानून की तैयारी की जाए। मुरासले में मजीद क्या कहा गया, जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, CCPO लाहौर की जानब से 7 अक्टूबर को IG पंजाब को मुरासला भिजवाया गया था कि पंजाब पुलिस के अफसरान व एहलकारों की जानब से जितनी भी कोई गलत काम किए जाते हैं, जिसमें डिसिप्लिनरी या क्रिमिनल जिसमें उनके खिलाफ एक्शन लिए जाते हैं, उस पर कोई उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो अगर उनको पंजाब पुलिस के अफसरान की जानब से कोई सजाएँ दी जाती हैं तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाकर इससे फ़ायदा ले लेते हैं और वापस सर्विस में आ जाते हैं। तो इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए पंजाब पुलिस के अंदर ही एक निज़ाम बनाया जाए जिसमें पुलिस अफसरान ही उनकी तमाम अपीलें भी सुने और हतमी फैसले भी वहीं से किए जाएँ। तो IG पंजाब की जानब से इस बात से इत्तेफाक किया गया है और DIG लीगल को बुनियादी मसौदा तैयार करके IG पंजाब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। अगर बुनियादी चीज़ें देखी जाएँ तो पंजाब पुलिस की END के जो डिसिप्लिनरी रूल्स हैं उसके मुताबिक सिविल सर्वेंट के तौर पे काम कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो भी रूल्स तैयार किए जाते हैं या जो मसौदा तैयार किया जाता है उसको हुकूमत मानेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन IG पंजाब की जानब से DIG लीगल को बुनियादी चीज़ें तैयार करके IG पंजाब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर 3 रोज की छुट्टी पर चले गए। उमर शेख ने IG पंजाब से छुट्टी की दरख्वास्त की थी। CCPO उमर शेख रुखसत की मंजूरी के बाद छुट्टी पर रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक CCPO उमर शेख की तबीयत कुछ रोज से नासाज थी, जिसके लिए उन्होंने अपने मेडिकल टेस्ट भी करवाए। तबीयत नासाज होने की वजह से वो छुट्टी पर चले गए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। अरकान असेंबली के हलकों में 24 अरब रुपए के प्रोग्राम में 5000 से जायद स्कीमों की तकमील में ताखीर पर विफाक ने पंजाब हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। लाहौर में हुकूमती MNAs के लिए भी 2 अरब 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। जबकि इसी हवाले से आपको बताएं कि पंजाब में कौमी अरकान असेंबली के हलकों में 24 अरब रुपए के प्रोग्राम में 5000 से ज्यादा स्कीमों की तकमील में ताखीर पर विफाक की जानिब से पंजाब हुकूमत से वजाहत तलब की गई है। लाहौर में हुकूमती MNAs के लिए भी 2 अरब 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि अरकान असेंबली के हलकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर हुई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, क्या तफसीलात मांगी गई हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने कौमी अरकान असेंबली के हलकों में तरक्याती मंसूबों के लिए एक SAP प्रोग्राम शुरू किया था और इस प्रोग्राम के लिए 24 अरब रुपए का फंड जो है वो अप्रूव किए गए और इसमें 5000 से ज़्यादा स्कीमों की आइडेंटिफिकेशन की गई। लेकिन अब इसमें 2 सालों के दौरान मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें वो अप्रूव नहीं हो सकी और ना ही उनको मुकम्मल किया जा सका। तो उसी पर वफाक की तरफ से अब डिटेल्स मांगी गई, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी प्राइम मिनिस्टर जब आए तो वफाक के जो वज़रा हैं उनमें जो लाहौर के MNAs भी हैं और पंजाब के MNAs, उनकी तरफ से शिकायत थी कि बेशतर ऐसे मनसूबे जिनमें फ़ंड की रिलीजिंग में सुस्त रवि का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, उसमें फ़ंड जो है वो इस्तेमाल नहीं किए जा रहे और उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो बेहतर नहीं है और इसी वजह से उनको हल्के की आवाम की तरफ से शिकायत मसूल हो रही। तो इसी पर वफाक ने अब बाकायदा पंजाब हुकूमत से वजाहत तलब की कि अब तक कितनी स्कीमों पर काम शुरू किया जा चुका है, क्योंकि 24 अरब रुपए का प्रोग्राम था और 5000 से ज़्यादा स्कीमें। और इसमें लाहौर की बात की जाए तो लाहौर के जो कौमी अरकान असेंबली हैं उसमें 2 अरब 25 करोड़ रुपए का बजट जो अप्रूव किया गया था और उसमें 300 से ज़्यादा की स्कीमें थी और उस पर अब ये डिटेल मांगी गई कि एक हफ्ते में रिपोर्ट सबमिट की जाए कि कितनी स्कीमें अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं और कितने फंड अखराजात किए जा चुके हैं। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून से निकाले गए अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला है। नून लीग ने किसी भी रुकन के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं किया। नून लीग का स्पीकर के बजाय इलेक्शन कमीशन को अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली से निकाले गए 5 अरकान असेंबली के खिलाफ ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया। असेंबली ज़रा के मुताबिक नून लीग इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर असेंबली को नहीं भिजवाएगी, बल्कि रेफरेंस अब बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। ज़रा का कहना है कि निकाले गए लीगी अरकान असेंबली के खिलाफ अदम सबूत की बिना पर रेफरेंस स्पीकर पंजाब असेंबली को नहीं भेजा जा सकेगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन में निकाले गए अरकान पर पार्टी आइन की खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर
रेफरेंस दायर किया जाएगा। लेकिन ये रेफरेंस कब तक दायर होगा, इस पर पंजाब असम्बली में लीगी क़यादत खामोश है। महकमा दाखिला ने असलहा लाइसेंस को कंप्यूटराइज करने की तारीख में तोसी न करने का फैसला किया है। 31 दिसंबर के बाद से बुक वाले तमाम असलहा लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। महकमा दाखिला और नादरा ने अब तक 7.5 लाख असलहा लाइसेंस कंप्यूटराइज कर दिए हैं। नादरा के पास 1.5 लाख असलहा लाइसेंस ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि 31 दिसंबर के बाद से बुक वाले लाइसेंस मनसूख हो जाएंगे। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सरबराह का ओहदा 1 हफ्ते से खाली है। महकमा हायर एजुकेशन लाहौर बोर्ड के चेयरमैन का इजाफी चार्ज देने का फैसला ना कर सके। ताखीर क्यों बढ़ती जा रही है, जानेंगे रेहान कुल से। जी रेहान, बताएगा वजह क्या है? जी, लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सरबराह की तैनाती का अभी तक फैसला नहीं हो सका। लाहौर बोर्ड के साबिक चेयरमैन रियाज हाशमी 14 अक्टूबर को रिटायर्ड हो चुके हैं और 1 हफ्ता हो चुका है कि महकमा हायर एजुकेशन अभी तक आर्जी चार्ज भी किसी अफसर को नहीं दे सका। इस हवाले से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एरम बुखारी, उन्होंने हदायत जारी की थी कि जो सीनियर मोस्ट लाहौर के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनमें से जो है वो इनको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए। तो अगर सीनियरिटी लिस्ट देखें तो पहले नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप के प्रिंसिपल हैं, दूसरे नंबर पर क्वीन मैरी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जबकि तीसरे नंबर पर गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन के प्रिंसिपल हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से फैसला नहीं हो सका कि चार्ज किसको दिया जाएगा, जिसके बायस से बोर्ड के भी इंतजामी मामला इल्तबार का शिकार हैं। लेकिन ये वाज़ह है कि महकमा एजुकेशन की जानिब से चेयरमैन की मुस्तकिल तैनाती के लिए पहले ही इश्तिहार दिया जा चुका है और अब तक 43 दरख्वास्तें उनको मौसूल हो चुकी हैं। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के 397वें उर्स इंतजामात पर इजलास जारी। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने इजलास की सदारत की। एडिशनल सेक्रेटरी अतहर मसूद, डीजी सैयद ताहिर रजा बुखारी ने शिरकत की है। चेयरमैन मजहबिया उमूर कमेटी हाजी मोहम्मद अकरम समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। उर्स तकरीबात का आगाज़ इतवार को बाद नमाज ज़ोहर चादर पोशी से किया जाएगा। तकरीबात इंतजामात के लिए 6,12,000 के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 30 मिनट पर रवाना होगी कराची एक्सप्रेस, शाम 5 की बजाय रात 8 बजे रवाना होगी। जी हाँ, ट्रेनों की आमदोरफ्त का स्केड्यूल मुतासिर है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 के बजाय 6:30 पर रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 8 बजे रवाना होगी। जबकि आपको बता रहे हैं कि ट्रेनों की आमदोरफ्त का स्केड्यूल मुतासिर हुआ है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस शाम 4 के बजाय 6:30 पर रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस शाम 5 के बजाय रात 8 बजे रवाना होगी। महकमा माहौलियात की इस्तेदाद कार बढ़ाने का मामला है, जबकि महकमा माहौलियात ने हुकूमत से करोड़ों रुपए मांग लिए। 72 नई गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिशात मंजूरी के लिए इरसाल की गई है। 72 लैपटॉप्स 22 प्रिंटर्स की खरीदारी के लिए सिफारिशात इरसाल की गई। 9 अजला में इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स बनाने की सिफारिशात भी इरसाल की गई हैं। मजीद क्या कहा गया है, जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात ने महकमे की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के नाम पर पंजाब हुकूमत से करोड़ों रुपए के फंड जो हैं ये मांगे हैं, जिसमें 72 नई गाड़ियों की खरीदारी, 72 लैपटॉप, 22 प्रिंटर और 9 अजला में इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स बनाने की सिफारिशात मंजूरी के लिए इरसाल की गई हैं। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मजमूई तौर पर 43 करोड़ रुपए की खतीर रकम जो है ये मांगी गई है। जबकि ये कहा गया है कि मुख्तलिफ अजला में मौजूद दफातर और लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं वो किराए की इमारतों में मौजूद हैं। लाहौर समेत 9 अजला में इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स बनाने की मंजूरी जो है वो दी जाए। इसी हवाले से महकमे की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स की तामीर से आलूगी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं इसमें भी बेहतरी लाई जा सकेगी। जी ठीक है उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। देखते रहे सिटी 42।